हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार चानी आज आपको लेके आया हूँ आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज हम देखेंगे आज कुछ कॉन्फ़िगरेशन की अपनी आज एप्लीकेशन में हम करने वाले हैं। आज हम कुछ पॉइंट ऐड करेंगे अपनी एप्लीकेशन स्टार्टअप करने के लिए। कल की वीडियो में हमने बात करी थी फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर रिडक्शन में हम क्या क्या होते हैं और कौन कौन सी फाइलें हमने क्रिएट करी थी, साथ ही हमने उनके साथ एक फोल्डर भी क्रिएट किए थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, आज हम अपने होम पेज को सेटअप करेंगे, साथ ही एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करता है आज अपनी वीडियो का टॉपिक रेडक्स होम पेज सेटअप। तो आज की जो वीडियो में टॉपिक होने वाला है वो है हम सेटअप करेंगे जेसन सर्वर, और उसमें हम स्टोर एक फेक स्टोर से डेटा कॉपी करेंगे और अपनी लोकल में जेसन सर्वर पे कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर उसी डेटा को हम अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे एपीआई के थ्रू। ठीक है, बाद में मैं टेलविंड हम कैसे ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन में वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही एक होम पेज डिज़ाइन हम सिंपल सा डिज़ाइन हम ऐड करेंगे अपने होम पेज पे, और इन्वायरमेंट वेरिएबल भी हम आज हम इन एप्लीकेशन में सेट करेंगे। तो ये चार चीज़ें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की। तो वो आप देख सकते हैं, ये मेरी एप्लीकेशन है और ये सब पेज हमने कल ऐड ऑन किए हुए थे। कांस्टेंट, रिड्यूसर और कंपोनेंट हमने बात करी थी। आज हम होम पेज पे काम करेंगे, साथ ही कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने हैं और आज जेसन सर्वर हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ताकि हम अपने डेटा को फेच ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करता है, हम जेसन सर्वर ऐड ऑन करते हैं। जेसन सर्वर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें npm रजिस्ट्री, जेसन सर्वर के लिए हमें npm रजिस्ट्री वाली हम साइट पे जाएंगे और स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक पैकेज होता है जो कि हम जेसन सर्वर इंस्टॉल करने के काम लेंगे। ठीक है, तो आप जेसन सर्वर, ये आपको जेसन मिल गया, मुझे जेसन सर्वर चाहिए, जेसन सर्वर। हाँ, ये आपके, हाँ, ये मेरे पास जेसन सर्वर है। और जेसन सर्वर क्या करता है, ये हमें एक रेडीमेड सर्वर बना के देता है। साथ ही हम उसमें जो एक फाइल बनती है डेटाबेस के लिए, डेटा के लिए, जिसे हम db.json कहता है, ये उसे रीड करता है और डिस्प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं जिसे कॉन्फ़िगर करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे कॉपी करेंगे जेसन सर्वर को और अपनी इस नए टर्मिनल में इसे इंस्टॉल कर लेंगे। Ctrl+V और npm i जेसन सर्वर इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, हमारा जेसन सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। साथ ही हम एक फाइल बनाएंगे, साइड में ये हमारा हो रहा है। साथ ही हम एक फाइल बनाएंगे जिसमें हमें db.json हमें एक फाइल बनानी है। ठीक है, तो वो हम बनाएंगे बाहर। तो फाइल बनाएंगे db.json नाम की एक फाइल बनेगी और उसके अंदर हमें हमारे डेटा को ऐड ऑन करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने, अगर आप देख सकते हैं कि हम इसने हमारी ये ऐड कर रखी है और जेसन सर्वर कैसे रन करता है पाथ टू जेसन CLI के थ्रू है। पर यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें डेटा अपना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम फेक डेटा लेंगे तो एक फेक डेटा स्टोर API आती है जहाँ से आप नंबर ऑफ API सर्विसेज ले सकते हैं। ये फेक API होती है, मतलब इनका कोई एक्चुअल में कोई इसे टेस्टिंग पर्पस के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे प्रोडक्ट वाली फेक API। ठीक है, और प्रोडक्ट वाली फेक API में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको बहुत तरह के, आपको इमेज, आइडल, प्राइड, कैटेगरी इमेज आपको सब मिलेंगे और साथ में इमेज भी आपको डिस्प्ले करने के काम आएगी। ठीक है, तो आप एंटर करेंगे, देखिए आपको इमेज भी ये मिली है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, तो मैं क्या करूँगा, तो हम db.json में क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, इसके अंदर हम प्रोडक्ट पास ऑन करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम उसके अंदर हम प्रोडक्ट का डेटा पास ऑन करेंगे। कैसे करेंगे, अब इस पूरे सर्वर को इसको डेटा को ले लेंगे। इसको हम इसमें चार डेटा ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा डेटा है, तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है, यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रोडक्ट में हम ब्रैकेट पास ऑन करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर हमारा जो डेटा वो आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने स्टोर फेक API पे जाएंगे और कॉपी करेंगे चार डेटा तक। ठीक है, हम ये कुछ चीज़ें इसमें रिमूव करेंगे, वो हम अभी करते हैं। कॉपी कर दिया फेक API से, और फेक API से इसमें शर्ट और अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो हम यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इन चीज़ों में हमें ये रेटिंग नहीं चाहिए होगी और कैटेगरी भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, हम बहुत ही सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉपिंग कार्ट पे काम करेंगे, जिसमें बहुत ही सिंपल समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आए कि रिडक्स कैसे काम करता है। हम बिल्कुल सिंपल डेटा हम इसमें लेने वाले हैं।
तो यहाँ हमने सब कैटेगरी हटा दी है। तो ये मैं ये आप ये क्लीन अप कर लेते हैं, ये हम रेटिंग को रिमूव कर लेते हैं, और ये कॉमा, उसके बाद क्या करेंगे, रेटिंग रिमूव हो जाएगी, और इसमें हमने मैन क्लोथिंग को रिमूव कर दिया और इस कॉमा को भी रिमूव कर दिया। ठीक है, सेव करता है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा ये हमारा क्रिएट हो गया आपका फेक जेसन है। अब हम इसे पासवर्ड, अब ये हमारा क्रिएट होगी db.json फाइल। ठीक है, ये जो डेटा हम यूज़ करने वाले हैं अपने एपीआई सर्वर में। अब क्या करना पड़ा, अब हमें क्या करना पड़ा, अब हमें इस कमांड को रन करना पड़ेगा ताकि ये हमारी जेसन सर्वर स्टार्ट हो सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पेस्ट करते हैं और nph जेसन सर्वर db.json, तो क्या करेगा, ये आपको एक एपीआई का एंड पॉइंट क्रिएट करके देगा और जिसका यूआरएल भी है हमें क्रिएट करके देगा। ठीक है, तो एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या एंड पॉइंट प्रोवाइड करता है। तो ये देख सकते हैं आपकी स्टैटिक फाइल पब्लिक फोल्डर में रहने वाली है और लोकल होस्ट आपका 3000 है इंडेक्स, और एपीआई का जो एंड पॉइंट है वो है आपका ये। तो आप कॉपी करो और आप अपनी इस पे जाओगे और पेस्ट करोगे तो आपको सब प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग वहाँ दिखाई देगी। ये देखिए, ये आपकी एपीआई सर्विस क्रिएट हो गई है। अब ये देखिए, ये आपकी एपीआई सर्विस क्रिएट हो गई। तो जैसे सर्वर के थ्रू इसमें आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और इमेज, हमारी 5 चीज़ें हमें ही मिल गई हैं। तो अब इन 5 चीज़ों को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से जेसन सर्वर में आप फेक डेटा को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपनी एपीआई सर्विस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जेसन सर्वर को इंस्टॉल करने का तरीका। तो अब हम बात करेंगे अपनी टेलविंड की। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे अपनी टेलविंड सीएसएस को। तो अब हमें करना है कॉन्फ़िगर टेलविंड सीएसएस। तो टेलविंड सीएसएस पर हम जाएंगे। टेलविंड सीएसएस बेसिकली हमें सीएसएस चाहिए जो कि हम अपने होम पेज को कॉन्फ़िगर, होम पेज में अपने यूआई को डिस्प्ले करने के लिए ये यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप टेलविंड सीएसएस पर आओगे और यहाँ गेट स्टार्टेड पे आपको जाना और यूजिंग पोस्ट सीएसएस। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इस टेलविंड सीएसएस को इसलिए कॉन्फ़िगर करना चाह रहा हूँ ताकि आपको भी यूज हो जाए कि टेलविंड सीएसएस हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इन्होंने ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, आप चाहो तो यहाँ साइड बाय साइड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं मिलकर टेलविंड सीएसएस को अपने एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कमांड को कॉपी करेंगे और अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे। अभी हम ये एपीआई सर्विस बंद कर देते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बाद में से रन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपने इंस्टॉल करेंगे टेलविंड सीएसएस के लिए जो हमने कॉपी करी है। तो हम एंटर कर देंगे, टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करनी है अपने प्रोजेक्ट में। तो ये जो है, इसमें टेलविंड पोस्ट सीएसएस ऑटो फिक्सर और टेलविंड सीएसएस की 2 फाइलें हैं क्रिएट बनेंगी। एक है टेलविंड css.config.cjs फाइल आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये देखिए आपकी टेलविंड config.js आपकी बन गई है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अभी हमें इसके इनिशियल स्टेप पे जाना पड़ेगा। हमें एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी पोस्ट css.config नाम की, जिसमें हमें कॉपी करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, एंटर करेंगे और उसमें हमें ये डेटा कॉपी कर लेना है। तो इस डेटा को मैं पूरा एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और अपनी पोस्ट css.config.js में ऐड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, ये हमारी पोस्ट सीएसएस हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसने बताया कि आपको पाथ ऐड करना, अपने जो भी आप टेम्पलेट तरीका यूज़ कर रहे हो वो आपको कॉपी करना अपने टेलविंड कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ मैं इसे पूरे कॉपी कर लेता हूँ और अपने टेलविंड कॉन्फ़िग में फाइल में जाऊँगा और टेलविंड कॉन्फ़िग में मैं इसमें कंटेंट को कॉपी करूँगा। एक्चुअली ये बाकी तो एज इट इज है इसमें, तो मैं अपने कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ कंटेंट अभी एम्प्टी एरे है तो यहाँ पेस्ट करूँगा, साथ ही मैं JSX भी ऐड करूँगा क्योंकि मेरी कुछ डेटा में JSX फाइल भी यूज हो रही है, तो इसलिए मैं JSX भी यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आएंगे हम main.css, तो हमें ये चीज़ें कॉपी करनी है। तो हम एज इट इज इसे कॉपी करेंगे और अपनी index.css में जाएंगे। तो index.css जो भी फाइलें हैं CSS है वो आपको रिमूव करनी है, आप पेस्ट कर देना अपनी CSS फाइल को, जो बेस कॉम्पोनेंट और यूटिलिटी आपकी ऐड हो रही है। ठीक है, ये स्टेप्स हमारा पूरा हो गया। उसके बाद क्या करें, हम कमांड रन करेंगे npm run dev और इसे देखेंगे कि इसे अपने चेक करेंगे कि क्या हमें ये मिलता है। ठीक है, तो हम npm run dev ऐड करते हैं। तो ये जाते हैं और कंट्रोल करता है, pls करता है npm run dev। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अभी कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली क्या है, आपको ये जो ये हमेशा ये प्रॉब्लम आती है जब भी आप, अगर आप न्यू हो, जो आप पहली बार टेलविंड एसएस ऐड कर रहे हो, तो आपको JS फाइल की जगह आपको CGS देना पड़ेगा, तभी आपकी फाइल रन होगी। ठीक है, तो जैसे आपने CGS करा और मैं दोबारा npm run dev ऐड करूँगा।
तो देखिए आपकी फाइल रन हुई और मैं होम पेज पे जाऊँगा और रीलोड करूँगा। ये देखिए हमारी से अप्लाई हुई है क्योंकि ये चेंज हुआ है। तो उसके लिए हमें देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने होम पेज अपने कॉम्पोनेंट में जाएंगे और होम पेज पे हम अपना एक कॉम्पोनेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और हमने जो पेज इंस्टॉल करी है, जो आपको यहाँ CSS प्रोवाइड हुई थी, वही हम एज इट इज अपने कॉम्पोनेंट में कॉपी करते हैं, ठीक है। तो H1 को हम कॉपी ले लेंगे, कॉपी करेंगे और उठाएंगे और यहाँ एज इट इज पेस्ट कर, ठीक है। तो यहाँ क्लास नहीं होता है, क्लास नेम एड ऑन होता है। तो आप देखेंगे कि फिर आपका डेटा आपका डिस्प्ले हो रहा है, इसमें टेलविंड CSS आपकी अप्लाई हो गए, ठीक है। तो चलता है होम पेज की तरफ, अपनी प्रोजेक्ट में रीलोड करते हैं। अच्छा, ये हमारी हमें app.js में एक्चुअली ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी एप्लीकेशन में से पूरी डिव हटा देता हूँ और क्या करता हूँ, उस होम पेज कॉम्पोनेंट को अपने इस फाइल में कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए होम पेज है और क्लोज करता है, और ये अब आप देखोगे तो ये आपको हेलो वर्ल्ड आपको दिखाई देगा। अगर आप इंस्पेक्ट करोगे अगर आप इंस्पेक्ट करोगे यहाँ, तो आपको ये टेलविंड CSS एड ऑन हुई दिखाई देगी। ये देखिए अंडरलाइन किया आपने फॉन्ट बोर्ड और टेक्स्ट फ्री एक्सेल है। तो टेक्स्ट फ्री एक्सेल ये क्या शो करता है कि आपने सक्सेसफुली अपनी टेलविंड CSS एड ऑन कर दी है। तो इस तरह से आप टेलविंड CSS अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेलविंड CSS वाला पार्ट ओवर। अब हम बात करेंगे अपनी इन्वायरमेंट वेरिएबल के बारे में, जो कि हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल भी सेट करना होगा, जिसमें हमें API URL और साथ ही हमें अपनी पब्लिक URL भी ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। तो आप जैसे ही देख सकते हैं, अब हम अपने थर्ड टॉपिक पे आ गए हैं, जिसे हम देखेंगे कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में वैल्यू कैसे सेट करते हैं। तो कैसे हम उन चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करेंगे। तो यहाँ एक फाइल बनाएंगे .env। तो ये गलत है, टोर्च के फोल्डर के अंदर नहीं, ये env बाहर फोल्डर में बनेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल बाहर बनेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पब्लिक और URL मैंने लिया, और पब्लिक URL आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो जैसे, तो हमारा जो पब्लिक URL होने वाला है वो है 5173 वाला लोकल होस्ट, ठीक है। तो कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, ठीक है, सेव कर देंगे और ये भी हटा देंगे, ठीक है। अब क्या है, ये आपका एक इन्वायरमेंट में वेरिएबल में आपने पब्लिक URL सेट कर दिया। अब हम इसे होम पेज में कैसे कॉल करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने जो रिएक्ट एप्लीकेशन, ये जो रिएक्ट इंस्टॉल करी है, वो वीट के थ्रू करी है। तो वीट में जो कॉलिंग करने का तरीका था वो थोड़ा अलग होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए हमें इसे वीट के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो हम कैसे करेंगे, तो एक चीज़ और मुझे बतानी थी, क्योंकि हमने वीट के थ्रू इंस्टॉल किया, तो इन्वायरमेंट में हमें वीट इसमें अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीट_पब्लिक URL आपको अपेंड करना पड़ेगा। फिर हम होम पेज पे जाएंगे और अपने पब्लिक URL को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल ले लूँगा, API URL, और पब्लिक URL आप कुछ भी आप पब्लिक URL है क्योंकि हमारा पब्लिक URL लूँगा, और इसे इम्पोर्ट हम करेंगे इसे इम्पोर्ट डॉट मेटा डॉट आपका ये जो नाम आपका जो नाम होने वाला वो है इन्वायरमेंट वेरिएबल ENV, ठीक है। और डॉट, और आप ये है हमारा वीट पब्लिक URL, ठीक है, वीट। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं सर, तो वीट पब्लिक URL और सेव करता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमें पब्लिक URL मिलेगा यहाँ, ठीक है। तो पब्लिक URL, तो पब्लिक URL, ठीक है, ये सेव किया, ये आपका पब्लिक URL, और मैं यहाँ कॉमा कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता है और होम पेज पे हम देखेंगे कि हमें वाकई में मिला है नहीं मिला है पब्लिक URL। तो हम एक्चुअल करेंगे, कंट्रोल में चेक करेंगे, ये देखिए आपको पब्लिक URL और HTTP लोकलहोस्ट 513 आपका यहाँ कॉल हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ और करते हैं, हमारा पब्लिक URL में है, तो हम यहाँ अपना API URL भी ऐड ऑन कर देते हैं। तो वो कैसे करेंगे, वीट_API URL। अब API URL हमारा लोकल होस्ट 3000 का, ठीक है। तो क्या करेंगे, लोकल होस्ट 3000, तो ये आपका API URL भी कॉन्फ़िगर हो गया। तो इस तरह से आप अपने API URL को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, तो ये था
कि हम अपने API URL में कैसे कॉल करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल हम अपनी एप्लीकेशन में सेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिखाया। तो चलिए अब हम आखिरी और लास्ट बात करेंगे अपनी होम पेज को UI को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास टेलविंड CSS भी है जिसकी हेल्प से हम अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो चलते हैं और एक बनाते हैं, एक अपना होम पेज पे काम करते हैं। अब मैंने ये सब चीज़ें आपको बता दी है, जो जो कॉन्फ़िगरेशन थी। अब हम अपने होम पेज पे काम करेंगे। होम पेज पे हमें क्या काम करना है, हमें अपने UI को डिज़ाइन करना है। तो टेलविंड CSS हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो हम इस सब को क्लियर कर देंगे और अपने UI पे काम करना स्टार्ट करते हैं। आज हम होम पेज को डिस्प्ले करना, आज हम होम पेज पे डेटा को कैसे होम पेज को UI डिज़ाइन करना चाहते हैं, डिज़ाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यूज़ करते हैं, तो क्लास नेम हम लेंगे और इसमें क्या करेंगे, फ्लैक्स आप क्या फ्लैक्स आएंगे, जैसे आप टाइप करोगे इंटेलिजेंस आपको वो कॉल कर देगा। ठीक है, फ्लैक्स कॉल ले लेंगे और मिनिमम हाइट हम स्क्रीन की ले लेंगे। ठीक है, ये आप मेरी मेन डिव होगी। उसके बाद मैं क्या करूँगा, हेडर होगा मेरा। ठीक है, हेडर मेरे पास आप इसमें टेलविंड में हेडर होता है, तो BG ब्लू और 600 में बैकग्राउंड ले लूँगा। आप चाहो तो कुछ भी कलर ले सकता है, मैं यहाँ BG ब्लू ले रहा हूँ। तो यहाँ मुझे हेडर में क्लास नेम पासवर्ड करनी है और BG ब्लू 600 ये 600 आ गई। तो फिर टेक्स्ट वाइट हम कर लेंगे, टेक्स्ट वाइट और हम लेंगे 4 EY मतलब पैडिंग हम -4। ये अगर आप देख लो तो पैडिंग में 1 RM लूँगा, तो पैडिंग आपकी 4 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए होम पेज पे, देखिए आपका होम पेज पे कुछ इस तरह से अभी आया है। ठीक है, ये अभी पूरा डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसे बिल्ड करना है पूरा। ठीक है, तो ये आपका सेव हो। एक चीज़ और है, ये एक्चुअली इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ऐप में आपने ये डिव दे रखी है, तो ये हमें ये ना बैक टिक्स ना लगे, हमें डिव लेनी पड़ेगी। तो डिव हम सेव करेंगे, तो अब आप देख सकते हो, रिलोड करेंगे तो ये भी आ रहा। ठीक है, वो देखते हैं कि हम बाद में, अभी हम अपना होम पेज को डिज़ाइन कर लेते हैं कि हमारा होम पेज कैसा दिखने वाला है। तो अभी हम होम पेज के CSS पे काम कर रहे हैं। अभी होम पेज को हमें बहुत सारी CSS इसमें ऐड ऑन कर दिया। तो चलिए करते हैं अपने हेडर को, पहले हम हेडर पे काम करेंगे। तो यहाँ मैं इसके अंदर मैं क्या लूँगा, एक डिव लूँगा, क्लास नेम मैं क्लास लूँगा कंटेनर MX ऑटो फ्लेक्स और फ्लेक्स रो में पासवर्ड। ये मेरा डिव क्रिएट हो गई, इसके अंदर डिव क्रिएट हो गई। इसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा जो कि मेरी होने वाली है, जिसमें मैं अपने स्टोर का नाम देने वाला हूँ H1, और H1 में मैं दूंगा वेलकम टू आवर स्टोर। आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, मैं वेलकम टू आवर स्टोर देने वाला हूँ। आप आपको जो सही लगे आप इसमें अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें क्लास नेम मैं इसमें देना, क्लास नेम हम ऐड ऑन करेंगे। इसमें क्लासेस हम इसमें क्लास हम ऐड करने वाला टेक्स्ट दूंगा 3XL, टेक्स्ट 3XL फॉन्ट बोर्ड मैंने इसमें दिया। उसके बाद सेव करते हैं, सेव करने के बाद फॉन्ट दिया। उसके बाद एक डिव बनाऊंगा मैं इसके बाद। तो डिव मैंने इसे क्रिएट करी जिसे मैंने क्लास में MS ऑटो देना है। हम क्लास नेम तो MS ऑटो, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे साइड में क्या चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दरअसल मैं ऐसा क्यों ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा वेलकम टू आवर स्टोर आ गया, और वेलकम टू आवर स्टोर आने के बाद मेरा वो आ गया। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी वेलकम टू आवर स्टोर आ गया। और ये दरअसल ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है हमारी इस CSS की वजह से। तो इस CSS को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और वीट लोगों का भी मुझे कोई कमेंट आउट नहीं, ऐसा करते हैं, हमें इसे रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, और सेव कर लेते हैं हमने। ठीक है, तो यहाँ में यहाँ एक फ्रेगमेंट भी देना पड़ेगा, क्योंकि बिना रैपर के ये क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आप देख सकते हैं, देखिए मेरा वेलकम टू आवर स्टोर मेरा बन गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ यार इसमें मैंने एक आइकन लगाऊंगा जो कि मेरे कार्ड में जो भी आइटम ऐड हो रहेंगे वो कॉन्फ़िगर करेंगे। वो हम
वो भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। उसके बाद फिर यहाँ नीचे में 4 प्रोडक्ट आपको शो होने और आखिरी में फुटर होने वाला, ठीक है। तो देखते हैं हम अपने होम पेज पे। तो हम अपने होम पेज पे यहाँ एम एस ऑटो में थे। तो एम एस ऑटो के बाद हमें क्या करना है, हमारे अपनी एक डिव की अपनी एक इमेज हमें क्रिएट करनी है। तो हम क्या करेंगे, एक स्पैन एक हम क्या करेंगे इसमें, एक इमेज हम लेंगे शॉपिंग कार्ट की, ठीक है। तो शॉपिंग कार्ट ऑलरेडी मैंने सर्च में मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो ये सर्च में हमें मिल जाएगा। तो हम कैसे कॉपी करेंगे इसे, तो हम होम पेज पे आएंगे और अगर होम पेज पे जाके हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे शॉपिंग कार्ट। इंपोर्ट हम कर लेंगे, इसे डायनेमिकली हमें कॉल करना है। तो शॉपिंग कार्ट हम करेंगे फ्रॉम, तो ये आपको तो यहाँ एसेट्स नाम का और स्लैश आपका शॉपिंग, इस शॉपिंग का जो इमेज है, ठीक है। तो यहाँ हम जाएंगे और इसमें हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और यह सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब हम अपनी इसमें क्या करेंगे, अगर हम उस इमेज को हम यहाँ अपनी शॉपिंग कार्ट में कैसे कॉल करेंगे, इमेज सोर्स इज इक्वल टू शॉपिंग कार्ट आप जाएगी। और अगर हम क्लोज कर देंगे तो देखिए आपका एक आइकन आपको होम पेज भी दिखाई देगा। ये देखिए, ये भी बड़ा है, तो इसमें अभी हम क्लास ऐड ऑन करेंगे। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये आइकन जो होगा वो यहाँ डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस हमने यहाँ एम एस ऑटो लिया हुआ है। उसके बाद करते हैं हम इसमें क्लासेस ऐड करना स्टार्ट करते हैं टेलविंड CSS के हेल्प से। तो क्लास नेम मैंने लिया और क्लास नेम में मैं इसे बॉटम 20 लूँगा, बॉटम -20, बॉटम 20 साइज में 12 ले लूँगा। और उसके बाद मैं ले लूँगा इसे लिस्ट इमेज नन, ठीक है, लिस्ट इमेज नन, ठीक है। सेव कर देंगे और अब देखेंगे ये हमें कैसे दिखा देगा। ये देखिए, ये अपनी साइड में आ गए, ठीक है, ये अपनी उसमें इमेज पे आ गई, ठीक है। हम इसे लिंकिंग पे करेंगे, क्योंकि इस पर लिंक पे क्लिक करके हम ऐड टू कार्ट वाले पेज पे जाएंगे। वो आने वाली वीडियो में उस चीज़ को आज हम इस होम पेज को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी इमेज का इतना पार्ट हो गया। उसके बाद ये हमारा हेडर कंप्लीट हो गया, ठीक है। उस इमेज को हम बाद में पास ऑन करें। उसके बाद हमारा मेन स्टार्ट होता है। मेन वो होता है जहाँ हमारा कंटेंट बेसिकली स्टार्ट होगा। तो हम यह मेन में करते हैं। तो मेन में क्लास नेम हम ले लेंगे और क्लास नेम में आप PY8 ले लेंगे, पैडिंग टॉप और बॉटम से 8 पिक्सल लेंगे, ठीक है, 2 RM में आ जाएगा। उसके मेन में हम करेंगे और डिव क्लास में हम एक डिव लेंगे। डिव में क्या करेंगे हम, क्लास नेम और क्लास नेम में कंटेनर MX ऑटो PX4 और एक डिव लेंगे जिसमें हम अपने डेटा को, जिसमें जो हमारे प्रोडक्ट आएंगे उसे हम ग्रेड स्टेटमेंट हमें ग्रेड में दिखाना है, ठीक है। क्योंकि जो अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, जो 4 प्रोडक्ट आपके DB.json में, उन्हें हम ग्रेड में दिखाना चाहता है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, तो हम ये लिखेंगे ग्रेड। तो MX कंटेनर के बाद हमें ग्रेड में पास ऑन करना है। तो यहाँ एक डिव और ले लेंगे और डिव को हम देंगे क्लास नेम में हम देंगे ग्रेड और ग्रेड और ग्रेड कॉलम्स और एक कॉलम। उसके बाद हम स्मॉल प्राइड में हम देंगे ग्रेड कॉल्स टू, कॉलम 2 में आ जाए जब वो स्मॉल डिवाइस पे हो। मीडियम डिवाइस में ग्रेड कॉल 3 हो जाए, ठीक है। लार्ज डिवाइस में ग्रेड कॉल 4 हो जाए। LG में ग्रेड कॉल 4 हो जाए। उसके बाद गैप मेरा एक फिक्स है, ठीक है, गैप मेरा फिक्स मैंने इसमें प्रोवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक डिव क्रिएट करेंगे जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा। अभी ये डायनेमिकली डिव नहीं होगी, ये अभी ये आपको खाली जब हम डेटा कॉल करेंगे इस डिस्पैच के थ्रू वो तब होगा, क्योंकि उसके लिए हमें पहले कॉन्स्टेंट सब हमें क्रिएट करना है। अभी मैं सिर्फ इसका रिटर्न हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, क्लास नेम 5 ऑन कर देंगे, हम बैकग्राउंड वाइट देंगे। बैकग्राउंड वाइट में हम शेडो भी ले लेंगे, इसमें शेडो MD ले लेंगे, मीडियम डिवाइस शेडो, राउंडेड लेंगे लार्ज, राउंडेड हम LG ले लेंगे, ओवरफ्लो हिडन ले लेंगे, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो ये आपकी जो ये आपका पूरा जो स्केलेटन है ये आपकी वो बना के देगा। उसके बाद क्या है,
आपकी एक इमेज आपको यहाँ मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ एक आपकी इमेज मिलेगी। और एक्स्ट्रा सोर्स में अभी के लिए मैंने क्या किया, एक्स्ट्रा सोर्स में ये ले लेता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास कोई इमेज नहीं है, तो इसके लिए अभी हमने इसे पास ऑन किया और इसकी इमेज पे हमने ऑल्ट को भी हम प्रोडक्ट 1 करके ले सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है। अभी जब हमारे पास इमेज हम कॉल करेंगे अपनी उससे, तो बाद में हम इसमें इमेज अपने की क्लासें ऐड करेंगे। तो विड्थ फुल होगी, विड्थ फुल के बाद 48 हम ले लेंगे हाइट। ठीक है, विड्थ 48 हाइट ले लेंगे और ऑब्जेक्ट को कवर कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कवर, ये हमने क्लोज कर दिया इमेज, और इमेज को हम सेल्फ क्लोज कर देते हैं, हमें इस वाले टैग की जरूरत नहीं है। तो ये इमेज सेव करता है। तो अब देखते हैं होम पेज पे हमारा ये देखिए आपकी इमेज आ गई है यहाँ। अभी ये इमेज नहीं आई है क्योंकि हमारे पास अभी इमेज अवेलेबल नहीं है। जब हम एपीआई सर्विस सेट करेंगे तो आपकी डेटा वो इमेज आपकी आएंगे। अभी हम खाली स्केलेटन क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके हम नीचे अब हम एक और डिव क्लास बनाएंगे फ्लैश, जिसमें हम डिटेल डिस्प्ले करवाएंगे। तो वो कैसे दिखने वाली है आपको, इसी डिव के अंदर मैं एक और एडिशनल डिव लेने वाला हूँ। डिव मैंने लिया जिसमें क्लास नेम फ्लैक्स, जिसमें क्लास नेम फ्लैक्स 1 ले लूँगा। उसके बाद क्या करेंगे हम कि H3, जिसको मैं अपने टाइटल देने वाला हूँ, H3 में मेरा जो है आइटम का टाइटल आएगा। ठीक है, आइटम टाइटल अभी मैं ऐसे लिखने वाला हूँ। तो हम बाद में जब हमारा डेटा डायनेमिकली कॉल हो जाएगा फिर वो सब वैल्यू डिस्प्ले होने लगेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट एक्सेल में ले लेता हूँ, टेक्स्ट एक्सेल और फॉन्ट सेमी बोल्ड। ठीक है, फॉन्ट मैंने सेमी बोल्ड ले लिया और ये H3 मेरा आ गया। उसके बाद मैं P1 में क्वांटिटी और इनका जो प्राइस है वो मैं ले लूँगा। लेकिन ये जो है ना, ये मुझे जो है कवर, तो टाइटल, प्रोडक्ट का नाम, फॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट एक्सेल, तो div P4 लेना पड़ेगा। एक्चुअली फ्लेक्स से काम नहीं चलेगा, तो मुझे P4 लेना पड़ेगा। तो ऑन टू आर एम में तो P4 मैंने ले लिया, टेक्स्ट एक्सेल मैंने ले लिया, फॉन्ट सेमी बोल्ड और मैंने MB2 ले लिया। ठीक है, मार्जिन बॉटम से मैंने 2 ले लिया। उसके बाद आइटम का ये प्रोडक्ट आइटम टाइटल आ जाएगा। उसके बाद मेरा H2 हो, H3 नहीं, H2 थोड़ा और बड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मेरा ये H2 ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये मेरा H2 ऐड होगा। इसके बाद मैं 2 टैग हुआ जिसमें उनका डिस्क्रिप्शन और प्राइस मुझे डिस्प्ले करवाना है। तो मैं कैसे कराऊंगा, तो मैं P टैग लूँगा और P में मैं क्या करूँगा, क्लास नेम और उसमें टेक्स्ट ग्रे 600 और MB4 ले लूँगा मैं। मार्जिन बॉटम 1 RM, मार्जिन बॉटम 4 पिक्सल मैंने ले लिया। और जब प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को शो करने वाला, तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ मेरे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आएगी। फिर मैं इसी पैराग्राफ वाली लाइन को कॉपी करूँगा और यहाँ मुझे प्राइस भी ऐड होना। ठीक है, तो यही मेरी क्लास एज इट इज हो जाएगी। अब प्रोडक्ट के प्राइस को मुझे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्ट का प्राइस आ जाएगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस है। अब देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है हमें होम पेज पे। तो ये देखिए, ये आपकी एक ग्रिड तैयार होगी जिसमें आइटम टाइटल, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस आपका आ गया। ठीक है, अब क्या है, इसके नीचे हमें एक और बटन भी बनाना पड़ेगा जिसमें ऐड टू कार्ट हम ऐड ऑन करेंगे। तो वो ऐड ऑन कैसे करते हैं, वो अभी मैं बनाएंगे। चलिए आप पर बनाते हैं। तो हम ये पैराग्राफ हमारा ऑलरेडी आ गया, तो हम इसके नीचे एक बटन बनाएंगे, बटन जिसमें ऐड टू कार्ट लिखा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले क्लास नेम ऐड ऑन करेंगे। तो क्लास नेम हमने लिया और BG ब्लू मैंने 500 ले लिया, 500 मैंने पास ऑन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम टेक्स्ट वाइट ले लेंगे। इसमें हम लेंगे टेक्स्ट वाइट और इसमें पे लूँगा PY2 और PX4 16 पिक्सल ऑफ पार्टिंग लेफ्ट, राउंडेड लूँगा मैं इसे, और राउंडेड। और होवर पे मैं इसका बैकग्राउंड को ब्लू ब्लू 600। ठीक है, ये मैंने ले लिया। उसके बाद मैं यहाँ इसमें टाइटल दूंगा ऐड टू कार्ट। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपका बटन भी आपके उसके प्रोडक्ट पर डिस्प्ले होने लगे। ये देखिए, आपका ऐड टू कार्ट वाला बटन भी आपका यहाँ डिस्प्ले होगा। ठीक है,
तो इस तरह से ये हमारा इतना, ये हमने क्या इसमें क्या क्या किया कि हमारा ये ऐड टू कार्ट वाला बटन भी हो गया। ठीक है, अब हम इसमें ये सब हमारी ऐड टू कार्ट हो गया। अब हम इसमें फुटर सेक्शन में काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऐड टू कार्ट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम एक बनाएंगे फुटर सेक्शन, जिसमें हम फुटर सेक्शन जो आपने कई बार वेबसाइट में देखा होगा। तो फुटर में हम क्या लिखने वाले हैं, क्लास नेम हम ऐड ऑन देंगे, और बैकग्राउंड में हम उसे दे देंगे ग्रेड 800 और टेक्स्ट वाइट हम पास ऑन कर देंगे, टेक्स्ट वाई और पी वाई 4 और एम्प्टी ऑटो। ठीक है, उसके बाद फुटर के अंदर हमें, क्योंकि फुटर के अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, डिव क्रिएट करनी पड़ेगी, डिव, और डिव में मुझे पास ऑन करना पड़ेगा क्लास नेम, और वो क्या है, कंटेनर mx ऑटो। मैं एक टेक्स्ट को सेंटर देने वाला हूँ, टेक्स्ट को टेक्स्ट सेंटर, और मैं इसमें एक पैराग्राफ पास ऑन करूँगा पी में। तो इसमें मुझे ऑल राइट रिजर्व भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट मेरा पैराग्राफ है, और हम देंगे M% कॉपी, 2024। तो योर कंपनी, अभी हमारी कोई कंपनी नहीं, तो अभी एज ए कंपनी में लिख रहा हूँ, बट ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है, रिजर्व और रिजर्व। तो यहाँ योर कंपनी में मैं क्या करता हूँ, वेब कोडिंग विद अंकुर लिख देता हूँ। ठीक है, वेब कोडिंग विद अंकुर। ठीक है, तो ये देखिए आपका फुटर भी तैयार हो गया। तो हम होम पेज पे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका होम पेज तैयार होगा, जिसमें हमने डेटा डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो ये आज की जो टॉपिक थे वो सब आपका इस वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया। ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि हमें होम पेज का भी UI डिस्प्ले करवाना था। तो अभी तो क्या है, जब आपका 4 प्रोडक्ट आ जाएंगे तो अभी 1 2 3 4 ये सब डिस्प्ले हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कार्ड का पेज 2 क्रिएट करेंगे, साथ ही फिर उसकी अगली वीडियो में हम कार्ड का एक पेज क्रिएट करेंगे, और बाद में हम अपने डेटा को कैसे एक्सेल एडिटर और स्टोर हम क्रिएट करेंगे, वो साइड बाय साइड हम देखते जाएंगे हम, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज चीज़ लेनी जाना चाहता, क्योंकि ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। हम धीरे चलेंगे, लेकिन जो भी करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे से करेंगे, ताकि हमें उससे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।